हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री करवाया जाए और कहा जाए बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई सा चार्ज पे करना पड़ेगा, तब जाके कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। चलो भाई इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय, जो कक्षा 10वीं का पार्ट 8 है, और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो चल रही है, और उसके अंदर हम पार्ट 2 पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले पार्ट 1 में हमने त्रिकोणमिति के अनुपात के आधार पर क्वेश्चन पढ़े थे, क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो भाई बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या है, तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति में कुछ उसके विशिष्ट कोणों पर, त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं उसके आधार पर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई देखते हैं भाई कौन कौन से क्वेश्चन हैं, और यहां पर हम पढ़ते हैं, क्योंकि अब हमें कुछ नहीं छोड़ना और आना है बिल्कुल मैक्सिमम, यानी एक नंबर भी नहीं कटने चाहिए, हमें 100 में से 100 चाहिए। ओके, तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं भाई किस टाइप के क्वेश्चंस यहां पर अवेलेबल हैं। तो यहां पर हम करते हैं, तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन 14 क्वेश्चन, इससे पहले 13 क्वेश्चन हम पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं, और पार्ट 2 में हम यहाँ 14वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं निम्न के मान ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो हमारे पास है इसका मान हमें ज्ञात करना है। इसके आगे भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये भाई ये है जो है, इसका हमें मान ज्ञात करना है, और इसका मान किस तरीके से ज्ञात कर पाओगे। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको पहले इनके मान याद होने चाहिए कि भाई cos 30 कितना होता है, sec 30 कितना होता है, cos 0, sin 90, tan 60, मतलब इनका मान याद होना चाहिए। और इनका मान याद करने के लिए इसकी जो टेबल है, टेबल के अंदर पूरे मान इसके थे, वो सारे मैंने याद करवा रखे हैं, जो कि आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में मिल जाएंगे। और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो भी बना रखी है, जिसके अंदर मैंने समझाया हुआ है कि किस तरीके से आप इसको बड़े आराम से याद कर सकते हो। यानी एक बार आपको देखना जस्ट है, उसके बाद चीजें अपने आप आपके माइंड में सेट हो जाएगी। ओके, बस एक बार देखना है, तो देखना जरूर है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट वीडियो है उसमें मैंने ये चीजें सारी बता रखी है, समझा रखी है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलो भाई ठीक है। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट, और सबसे पहले देखते हैं भाई इसका आंसर निकलेगा कैसे। तो मैं यहां पर मान लिखता हूं और आप मान बताइएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, तो भाई इसके हल में आते हैं। तो भाई यहां पर हमने लिखा इसका हल, एक मिनट, ये लिखा हमने हल। हल की बात करें तो 3 का 3 आ गया, ठीक है भाई। cos 30 की बात करते हैं, cos 30 का मान कितना होता है, तो भाई कितना होता है, तो भाई बिल्कुल बताइए। तो cos 30 का मान है √3/2। चलो भाई ठीक है, और इसका वर्ग दिया हुआ है, भाई यहाँ वर्ग है तो वर्ग लिखा हमने, चलो ठीक है। उसके बाद आता है sec 30। भाई sec होता है cos का उल्टा, भाई cos का उल्टा sec होता है, यानी जो cos का मान है उसी का उल्टा sec का मान होगा। तो cos का मान है √3/2, भाई cos 30 का मान √3/2 है, तो sec 30 कितना होगा, तो इसी का उल्टा होता है। तो भाई ये आएगा 2/√3, ठीक है भाई। इसका वर्ग आ गया, प्लस में 2 है, और cos 0 है, cos 0 का मान कितना होता है, तो cos 0 होता है 1, तो हम इसको लिखेंगे भाई 1, ठीक है भाई। उसके बाद आता है 3 और sin 90, sin 90 कितना होता है, तो sin 90 का मान होता है 1, तो इसको भी 1 लिखेंगे, ठीक है। माइनस में tan 60 की बात करें तो tan 60 क्या होता है, तो ये होता है √3। इस तरह से अगर आपको मान याद रहेंगे तो आप डायरेक्टली ऐसे वैल्यूज रखोगे, और आंसर बस आपका मिनटों में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आ रहा है, और √3 का वर्ग 3 ही होता है, और 2 का वर्ग 4 होता है। और यहां देखा जाए 2 का वर्ग 4 होता है, √3 का वर्ग 3 होता है, प्लस में 2 है, प्लस में 3 है, 2 एकम 2, 3 एकम 3, माइनस में √3 का वर्ग 3 आएगा, भाई ये आ गया। अब देखते हैं क्या कट रहा है और क्या नहीं कट रहा। तो भाई यहां देखा 3 में से 3 गया 0, और यहां की बात करें तो ये 9/4 है, और ये 4/3 है, और प्लस में 2 है, और इसके बटे में 1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका एलसीएम कितना आ रहा है, तो एलसीएम की बात की जाए तो इसका एलसीएम आएगा 4×3 = 12, इसको गुना किया 4×3 = 12। अब भाई यहां पर देखेंगे 4×3 = 12, और 3 को ऊपर से गुना करेंगे तो 9×3 = 27। भाई ऐसे ही जोड़ा जाता है, भाई जोड़ घटा तो आपको आना चाहिए, जोड़ घटा गुना भाग आना चाहिए। ओके, फिर तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। भाई ये तो आता है जोड़ घटा गुना भाग, तो भाई बिल्कुल आता होगा। भाई 10वीं कक्षा में आ गए अब तक जोड़ घटा भाग तो आना ही चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, इसका एलसीएम लिया तो 4 और 3 का एलसीएम 4×3 = 12 हो गया, और इस 12 को 4 से भाग करोगे तो 3 पर कटेगा, और उस 3 को ऊपर से गुना करोगे तो 9×3 = 27। चलो ठीक है, 3 को 12 से भाग करोगे 3 × 4 = 12, 4 पे जाएगा, और उस 4 को ऊपर से गुना करोगे तो 4 × 16 आएगा।
प्लस में 1 को 12 से भाग करोगे तो 12 कम 12, 1 को 12 से आएगा। अब 12 को ऊपर से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 आ गया। अब इनको जब मैं जोड़ता हूं तो जोड़कर कितना आ रहा है, तो भाई 16 और 24 जोड़ा तो भाई 30 40, और ये 20 27 जोड़ा 67, और ये आ गया हमारे पास 67/12 आ गया। भाई ये चीज आ गई हमारे पास, भाई 67/12 आ चुका है और ये इसका आंसर आ गया है। मैं इसको आंसर लिख देता हूं, भाई ये आंसर आ चुका है। क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ओके चलो भाई ठीक है, तो यहां पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, तो इनका मान आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बस मान रखो और उसके बाद आपको आना चाहिए जोड़ घटा गुना भाग, यानी किस तरीके से मैंने जोड़ा है, घटा गुना भाग किया है, और आंसर आपके सामने। ओके चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है और वो देखते हैं। ठीक है भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन, यानी आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सत्यापित करें इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है, ये आपको सत्यापित करना है। तो इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले मैं इसका हल लिखता हूं। हल में क्या आएंगे, तो सबसे पहले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। भाई लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजें को देखेंगे। यहां पर हमारे पास है cos 30। cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है भाई √3/2। ठीक है भाई, ये होता है। sin 60 का मान कितना होता है, तो भाई इसका मान भी होता है √3/2 होता है। ठीक है भाई, उसके बाद हम बात करते हैं भाई 1 प्लस में cos 60 की बात करें तो भाई 1/2 होता है, और sin 30 की बात करें 1/2 होता है। भाई ये मान हमारे पास आ गया। ये हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं और इसी तरीके से आपको करने हैं मान याद। मैं फिर से कह रहा हूं, मान याद करने हैं, तभी आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिखोगे और आराम से तुरंत ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप छोटा सा टेबल साइड में बनाइए, जो आपके पास टेबल मैंने बता रखा है कि टेबल किस तरीके से बनता है, तो वो आप साइड में पेपर पे बना लीजिए, जिससे कि गलती के चांसेस ही नहीं रहे, क्योंकि वो टेबल बनने में भी मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगता है। ठीक है, और एक बार टेबल बन गई तो सारे मान आपके सामने आ जाएंगे और फिर कोई गलती के चांसेस भी नहीं रहेंगे। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद इसमें हम ऊपर एलसीएम लेते हैं तो नीचे ऊपर 2 आएगा, और यहां देखा भाई नीचे 2 एलसीएम आ गया, ऊपर √3 और √3 जुड़ जाएगा तो 2√3 आ गया। ठीक है भाई, इसके बाद नीचे की बात करें तो यहां पर भाई इसके नीचे 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका एलसीएम कितना आ रहा है, तो भाई 2 आ रहा है। ठीक है, 1 को 2 से भाग किया तो 2 आया, और 2 को ऊपर से गुना किया तो 2 आ गया। ठीक है, इसके बाद नीचे दोनों के 2 है तो 2 से भाग करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 को ऊपर गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब ये 1 और ये 1, इसमें कोई डिफरेंस नहीं क्योंकि दोनों के नीचे 2 ही है जो यहाँ पर है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं भाई यहाँ से 2 से 2 कट गया ये वाला, और बच गया भाई 2√3/4 आ गया। इस 2 से काटा तो ये 2 आ गया, मतलब √3/2 आ गया। भाई ये आंसर आ गया। क्या ये राइट हैंड साइड में है, तो भाई बिल्कुल है। यानी हमने यहां पर देख लिया कि हमने इसको सत्यापित भी कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, और इसको करने में कोई ज्यादा समय नहीं लगा क्योंकि हमें इसका मान याद था। ठीक है, इस तरह से आपको भी याद करना है। ओके चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, चलो भाई। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला हमारे पास है सत्यापित कीजिए। और क्या सत्यापित करना है कि भाई ये जो पूरा है वो 6 के बराबर है, और सेकंड पार्ट में भाई इसमें देखेंगे ये पूरा का पूरा पैटर्न क्या आ रहा है, भाई 1/4 है, ये हमें देखना है। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। और इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए भाई सबके मान, भाई क्या करना है, सबके मान पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं भाई कैसे होगा। तो यहां पर देखा भाई पहले पार्ट की बात करें तो भाई 2 का तो 2 है। cos 45 कितना होता है, तो cos 45 होता है हमारा 1/√2। भाई ये आपको मान पता होना चाहिए। इसका वर्ग प्लस में tan 60 तो √3 का वर्ग आएगा। ठीक है, और यहां पर माइनस में 6 है, sin 45 मतलब 1/√2 का वर्ग आएगा। ठीक है, माइनस में tan 30 मतलब 1/√3 का वर्ग आएगा, और ये हमारा आना चाहिए 6। ठीक है, ये हमारा 6 आना चाहिए। ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले क्या है, तो ये हम बात करें तो ये है लेफ्ट हैंड साइड। भाई ये जो पहला पद चल रहा है ये हमारा है LHS है, भाई LHS को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, अब यहां पर देखते हैं तो 2 तो 2 आ गया। ठीक है भाई, 1/√2 का वर्ग, तो वर्ग आएगा तो भाई वो नीचे रूट कट जाएगा और सिर्फ 2 बचेगा। √3 का वर्ग तो 3 आएगा। ठीक है, माइनस में 6 है, इसमें वर्ग कर रहे हैं तो 1/2 आएगा, और यहां पर वर्ग किया तो 1/3 आएगा, और ये हमारे पास आ गया है। इसको करते हैं सॉल्व और देखते हैं क्या आएगा आंसर। तो यहां पर देखा तो भाई इसका एलसीएम कितना आ रहा है, तो 1 आ रहा है, सॉरी 2 आ रहा है, तो 2 इससे गुना होगा, 2 3 6 और 1 7, मतलब 7 आ रहा है, और 2 गुने में 7 है। माइनस में 6 बात करें, इसका एलसीएम आ रहा है 6, 3 इधर आएगा और 2 इस साइड जाएगा, ये आ गया हमारे पास
चलो भाई ठीक है, यहाँ पर 7 दूनी 14, या 2 से 2 काट ही दिया हमने, 7 बच गया। चलो ठीक है, माइनस में इसमें 6 से 6 कट गया, 3 में से 2 गया तो बचा 1 भाई, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। तो हमने देखा यहाँ पर भाई 1 आ गया और ये आ गया 6। क्या ये राइट हैंड साइड है? क्या ये RHS है? तो भाई बिल्कुल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी यहां पर हमने पहले पार्ट को कर दिया है कंप्लीट। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी आपको सारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो है इन विशिष्ट कोणों पर आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो भाई अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, और सेकंड पार्ट को देखते हैं भाई वो क्या है, वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। चलो ठीक, यहां बात करते हैं भाई सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में हमने लिखा भाई 2, ठीक है, cos 60, भाई cos 60 कितना होता है? तो भाई ये होता है 1/2। तो हमने लिखा ये, इसकी घात 4 है। साइन 30 की बात करें तो 1/2 और इसकी घात भी 4 है, ठीक है। माइनस में tan 60 जो कि होता है √3, तो √3 की घात 2 हो गई। प्लस में cot 45 मतलब 1 आएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। प्लस में 3 है और sec 30 है। sec 30 क्या होता है? तो भाई cos 30 का उल्टा होता है, और cos 30 क्या था? √3/2, तो ये आएगा 2/√3, भाई ये आ गया, और इसका आ गया वर्ग। चलो भाई ठीक है, ये भी हमारा चल रहा है क्या? तो ये हमारा चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड। तो हम यहां पर लिखेंगे, दूसरा पार्ट लिखा और यहां पर लिख दिया भाई ये LHS है, ठीक है। LHS को यहां सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको मैंने सॉल्व किया तो भाई 2 तो चलो ठीक है, ये कितना है? 1/2 की घात 4, और 4 घात मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, भैया आएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 1/16। प्लस में इसको लिखा भाई 1/16, ठीक है। माइनस में इसको लिखा क्या? तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है। तो बचा सिर्फ 3 और प्लस में 1 है, ठीक है। यहां की बात करें तो प्लस में 3 है, गुने में 2 का वर्ग 4 आएगा, √3 का वर्ग जो आएगा वो सिर्फ 3 आएगा, ठीक है। 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, डन। चलो ठीक है, अब यहां पर देखें भाई √16 है, मतलब कि सॉरी 16 है तो एलसीएम 16 ही आएगा। ऊपर 1 + 1 हो जाएगा गुना, सॉरी जुड़ जाएगा, डन। इसके बाद यहां देखें तो माइनस में 3 और 1 4 आएगा, और यहां पर प्लस में 4 है, ठीक है। यहां पर हम देख सकते हैं 4 से 4 कैंसिल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहां पर देखते हैं और कुछ कट रहा है, तो 2 से इसको काटा तो 2 8 16 आ रहा है, ठीक है, ये आ गया। यानी अब हमारे पास क्या है? तो यहां पर देख पा रहे हैं 1 और 1 2 है, यानी 2/8 आया, और इसको मैं काटता हूं तो ये 4 आ जाएगा, यानी 1/4 आ गया। क्या RHS में 1/4 है? क्या राइट हैंड साइड में 1/4 है? तो भाई बिल्कुल है। तो यहां पर हम देखेंगे भाई RHS हमारा सिद्ध होता है कि भाई हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और RHS हमारा आ गया, डन। इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। भाई अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? चलो भाई ठीक, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां हमें दे रखा है भाई 2 sin 2 थीटा, भाई 2 sin 2 थीटा है बराबर में √3 है। अब इसमें कह रहा है थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात होगा? तो यहां देखिए, सबसे पहले पार्ट पर आते हैं। तो यहां हमें दे रखा है 2 sin 2 थीटा और बराबर में √3 है, ठीक है। इस 2 को नीचे भेजेंगे तो ये लिखेंगे भाई sin 2 थीटा बराबर में √3/2 है, भाई ये आ जाएगा हमारे पास। और ये बताइए साइन का मान √3/2 कब था? तो साइन 60 पे था। तो हम इसी को लिख सकते हैं sin 2 थीटा बराबर में sin 60, ठीक है भाई। sin 2 थीटा बराबर में sin 60 आएगा, क्योंकि इसको sin 60 लिखा जा सकता है। अब भाई दोनों को कंपेयर किया तो sin तो सेम है, तो यानी इसका थीटा भी सेम होना चाहिए। यानी हम लिखेंगे 2 थीटा बराबर में 60 लिखेंगे, और यहाँ पर थीटा का मान कितना है? तो 60/2 आया है, और 2 से इसको काटा तो ये 30 आ गया। चलो भाई ठीक है, तो थीटा का मान कितना आ गया? तो 30 डिग्री आ गया, ठीक है भाई। थीटा का मान 30 डिग्री आ गया है, डन। चलो ठीक है, यानी पहले के अकॉर्डिंग थीटा का मान 30 डिग्री आ गया, आप इसको नोट कर सकते हो। फिर हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। भाई अगले पार्ट में क्या होगा? तो अगले पार्ट को मैं यहां कर देता हूं भाई। दूसरा पार्ट जो हमें दे रखा है 2 cos 3 थीटा बराबर में 1 दे रखा है, ठीक है भाई। 2 cos 3 थीटा बराबर में 1 दे रखा है। अब यहां से हम देख सकते हैं इस 2 को नीचे ले आते हैं तो cos 3 थीटा जो है ये बराबर में 1/2 आएगा, ठीक है। और यहां से हमें पता है cos का मान 1/2 कब है? तो cos का मान 1/2 होता है 60 डिग्री पे। यानी मैं लिख सकता हूं क्या? 3 थीटा बराबर में cos 60, भाई ये चीज लिख सकते हैं यहाँ पे, ओके। अब यहां देखेंगे cos कंपेयर किया सेम है, तो 3 थीटा भी 60 के बराबर आएगा, डन। तो यहां हमने लिखा 3 थीटा जो है वो 60 के बराबर आ गया। और यहां देखेंगे भाई थीटा का मान कितना आ गया? तो 60/3 आ गया,
ठीक है, इसको काटा तो भाई 20 डिग्री आ गया, यानी थीटा का मान कितना आ गया, तो भाई 20 डिग्री आ गया। डन। तो इसी के साथ हमने देखा कि सेकंड पार्ट के अंदर जो थीटा का मान आ रहा है वो भी हमने ज्ञात कर लिया है। डन। तो भाई सेकंड पार्ट भी खत्म। अब इसके बाद आते हैं इसके तीसरे पार्ट पर, तीसरा कैसे सॉल्व होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं इसके तीसरे पार्ट पे और तीसरा पार्ट देखते हैं भाई वो कैसे सॉल्व होने वाला है। तो तीसरा पार्ट मैं लिख रहा हूं भाई 10√3 10 2 थीटा -3 बराबर में 0 है। ठीक है, इस 3 को उठा के दूसरी तरफ भेजते हैं, तो यहां क्या आएगा, तो √3 10 2 थीटा जो कि हम यहां देख पा रहे हैं बराबर में 3 आया, इस √3 को नीचे भेजेंगे तो 10 2 थीटा बराबर में 3 बटे में √3 आएगा और इसको मैंने काटा। जैसे कि आप लोगों को पता ही है 3 बराबर क्या होता है, √3 गुने में √3 होता है भाई, ये चीज होता है। ठीक है, तो यहां पर हम इस 3 को लिख सकते हैं √3 गुने में √3, तो हमने लिख दिया भाई √3 गुने में √3 बटे में √3 आ गया। ठीक है, ये आ गया 10 2 थीटा। अब भाई √3 से √3 कैंसिल, अब बचा ही क्या है हमारे पास, तो भाई बचा है 10 2 थीटा बराबर में √3 बचा है, और √3 10 का मान क्या होता है, तो भाई 10 60 पर होता है √3, तो यहां पर हम लिखेंगे भाई 10 2 थीटा जो है ये बराबर में होगा 10 60 डिग्री। चलो भाई ये चीज आ गया भाई, 10 को 10 से कंपेयर करेंगे भाई 10 दोनों है तो थीटा भी सेम होगा, यानी हम यहां पर लिख सकते हैं 2 थीटा बराबर में 60 डिग्री, और यहां से थीटा का मान कितना आ गया, 60 बटे में 2 आ गया। अब इस 2 से इसको काटेंगे तो 30 पर आएगा, और यानी कि थीटा का मान 30 डिग्री हो चुका है। डन। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है कि हमने इसके तीनों पार्ट निकाल दिए और तीसरे पार्ट में भी थीटा का मान 30 डिग्री आ गया है। डन। अब ये भी इस तरह के क्वेश्चन भी मोस्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको आने चाहिए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। ओके चलो भाई, ओके तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला हमारा प्रश्न नंबर 18 है। 18वें क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं भाई, निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये जो दो क्वेश्चंस हैं इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। भाई x का मान कैसे निकलेगा, भाई इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं भाई x का मान, तो भाई इसको करते हैं सॉल्व बड़े आसानी से, बड़े मजेदार तरीके से होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट पे आता हूँ भाई। पहले पार्ट में कहा है tan 3x, तो भाई लिख दिया हमने tan 3x बराबर में sin 45, और इसका मान क्या होता है, तो भाई sin 45 होता है 1/√2, और उसके बाद cos 45 क्या होता है, तो भाई ये भी 1/√2, और प्लस में sin 30 क्या होता है, तो 1/2 होता है। भाई ये चीज आ गई। डन। चलो ठीक है, इसको जब मैं गुना करता हूं तो भाई 1/√2 और √2, भाई यहां पर मैं बताऊं √2 को जब √2 से गुना करोगे तो ये आएगा √2 का वर्ग आएगा, और वर्ग से रूट कट जाएगा तो बचा क्या, सिर्फ 2। यानी यहां हमने देखा √2 को √2 से गुना कर रहे हैं तो सिर्फ 2 बचा है। डन। चलो भाई ठीक है, यहां पर मैंने लिखा भाई नीचे 2 आ गया और ये भी आ गया 1/2। अब इसका हम लेंगे एलसीएम तो भाई 2 ही आएगा, और ऊपर 1 और 1 जुड़ जाएगा, और ये हमारे पास आ गया 2/2, और इसको हमने काट दिया 2 एकम 2 यानी कि 1 आ चुका है। डन। तो यहां हमने देखा कि tan 3x का मान 1 आ गया। भाई हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है x का मान। अभी हमारे पास आया है tan 3x बराबर में 1, लेकिन एक चीज हमें पता है भाई, tan का मान 1 कब होता है, बताइए भाई, भाई बताइए जल्दी बताइए भाई, बताइए भाई। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो यहां देखिए, यहां पर 1 होता है tan 45 डिग्री। चलो भाई ठीक है, बहुत बच्चों को पता है, बहुत बढ़िया वाली बात है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 1 क्या होता है, tan 45 का मान 1 होता है। अब यहाँ से दोनों को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे क्या दिख रहा है भाई, दोनों साइड 10 है, यानी कि 10 तो 10 के सेम है, यानी 3x भी 45 के बराबर होगा, तो भाई बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं भाई 3x लिखा और बराबर में 45 डिग्री लिख दिया है, और यहां पर x का मान जो निकाला ये आया भाई 45 डिग्री बटे में 3 आ गया, और इससे इसको काटा तो ये आ गया 15 × 45, यानी x का मान जो आ गया वो 15 डिग्री आ गया। डन। तो भाई x का मान 15 डिग्री, यानी पहला पार्ट हमारा यहां पर कंप्लीट होता है और हमने x का मान निकाल लिया। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और फिर हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पे और दूसरा पार्ट देखते हैं भाई उसका आंसर कैसे निकलेगा। ओके चलो भाई, दूसरे पार्ट में हमारे पास क्या दे रखा है, तो भाई cos x है, तो भाई लिखा है यहां पर cos x, ठीक है, बराबर में cos 60, और cos 60 का मान क्या होता है, तो भाई इसका मान होता है 1/2, ठीक है, और इसका मान कितना होता है cos 30 का, तो √3/2 होता है। चलो ठीक है, sin 60 का मान क्या होता है, तो भाई √3/2 होता है,
और साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। ये दो चीजें हो गई हमारे पास। अब इनको सॉल्व करके हमें cos x का मान, मतलब कि x का मान ज्ञात करना है। और वो कैसे, तो यहां देखिए भाई, इसको मैंने किया तो ये आ रहा है भाई √3/4 आ गया, ठीक है। और ये आ गया √3/4 आ गया, ये भी ठीक है। इनको जोड़ा तो भाई नीचे तो सेम एलसीएम 4 ही आएगा, ऊपर √3 और √3 आपस में जुड़ जाएंगे। और भाई √3 में अगर मैं √3 जोड़ता हूं तो कितने हो जाएंगे, तो भाई 1√3 तो ये है, 1√3 ये है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 2√3 हो जाएंगे। भाई यही होगा, भाई ऐसे होगा। याद करना, कभी भी रूट की संख्या ऐसे जुड़ नहीं जाती कि 3 और 3 6 कर दोगे, नो। यहां पर ये पूरा 1 है, जैसे कि x होता है वैसे है, और ये भी x है तो मिलके 2x होगा, वैसे ही 2√3 भी होता है। डन, तो भाई ठीक है। यहां पर हमने लिख दिया 2√3, जो कि क्या है, हमारा cos x चल रहा है। चलो भाई बहुत बढ़िया। यहां पर 2 से इसको काटा तो 2 दूनी 4 हो गया, यानी cos x का मान कितना आ गया भाई, cos x का मान आ गया है √3/2 आ गया। चलो बहुत बढ़िया, cos x का मान √3/2 आ गया। अब यहां से देखेंगे cos का मान √3/2 कब होता है, बताइए बताइए भाई। cos x तो भाई √3/2 होता है cos 30 डिग्री पे, भाई यही होता है भाई। cos 30 डिग्री पे √3/2 होता है, तो हमने इस √3/2 की जगह cos 30 लिख दिया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई। ये छोटे छोटे फॉर्मूलेज आपको याद होने ही चाहिए। यानी कि अगर आपको दिक्कत हो रही है तो भाई टेबल बनाना सीख लीजिए, जो हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया हुआ है। ओके, तो टेबल बना लीजिए। जब भी क्या होता है, आपको मान यहाँ पर रखना हो तो साइड में जो आपने टेबल जो बनाया है, जो कि 1 से 2 मिनट के अंदर आराम से बन जाएगा, और वहां से देख के डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर सकते हो। ओके, चलो भाई ठीक है। अब देखते हैं भाई x का मान क्या आएगा। तो भाई यहां क्या करना है, तो इन दोनों को कंपेयर करना है भाई। cos के बराबर है, मतलब कि दोनों सेम है, तो भाई x भी तो 30 के बराबर होगा, तो भाई बिल्कुल होगा। तो यहां पर हमने लिखा x का मान 30 डिग्री। चलो ये भी डन आ गया, x का मान 30 डिग्री हो गया। ओके, तो यहां पर हमने देखा भाई सेकंड पार्ट में x का मान 30 डिग्री, और फर्स्ट पार्ट में अभी x का मान हमने 15 डिग्री निकाला था। दोनों के आंसर कंप्लीट हो चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन कैसा है और कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है। चलो भाई यहां पर आते हैं नेक्स्ट पे। तो इसमें दे रखा है थीटा, यदि थीटा ऐसा न्यून कोण है कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 है, तब आपको बताना है tan की घात 60 थीटा, cot की घात 60 थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। और ये कैसे ज्ञात होगा, चलो भाई देखते हैं कैसे ज्ञात होगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं हल। ठीक है भाई, हल की बात करते हैं। देखो एक चीज मैं बता दूं, एक तो आपको साफ दिख रहा होगा, अगर देखो एक तो मैं इसको डायरेक्टली आपको बताऊं तो फिर क्या हो सकता है, तो थीटा का मान अगर मैं 45 डिग्री रख दूं तो 45 tan 45 1 होता है, cot 45 1 होता है, मिलके 2 हो जाएगा, तो 2 आंसर आ गया। ठीक है, 2 चीजें, यानी यहाँ से थीटा 45 निकलता है, और उसको जब यहाँ पर रखोगे तब भी यहाँ पर थीटा 45 रखते ही ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, दोनों को जोड़ के 2 ही आंसर आएगा। ऐसा कुछ हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन ये हो रहा है सीधे डायरेक्ट। अगर ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर का भी आ जाए या फिर 3 नंबर का आ जाए, जो भी जिस बोर्ड में जिस तरह का क्वेश्चन आते हैं, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो हमें इसको एक्सप्लेन करके करना पड़ेगा। एक्सप्लेन मतलब पूरा करके दिखाना होगा, आप डायरेक्टली आंसर नहीं लिख सकते हैं। तो भाई करते हैं पूरा एक्सप्लेन करके, क्योंकि हमें तो सारे नंबर चाहिए, आधा नंबर भी नहीं कटना चाहिए। तो भाई कैसे इसको पूरा एक्सप्लेन करके किया जाए, तो यहां पे देखिए भाई सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 दे रखा है। चलो ठीक है, इस tan थीटा को tan थीटा ही रहने दिया, और इस cot को हमने लिख दिया 1/tan थीटा। भाई क्या ऐसा लिखा जा सकता है, भाई cot तो tan का उल्टा होता है ना, तो cot को 1/tan लिख सकते हैं, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां पर हम इसका एलसीएम लेंगे, यहां पे मान लेते हैं पहले, पर यहां पे लिखा हुआ माना tan थीटा जो है इसको हमने x मान लिया। ठीक है भाई, अब x मानेंगे तो ये आ गया x प्लस में 1/x बराबर में 2 आ रखा है। चलो भाई ठीक है, ये चीज आ गया। अब यहां से हम देखेंगे x को इधर गुना किया, x का वर्ग प्लस में 1/x, भाई एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो यही आएगा, बराबर में 2 है, इस x को इधर गुना किया तो ये आ रहा है भाई x का स्क्वायर प्लस में 1 बराबर में 2x आ गया। ठीक है, ये आ गया। इसको हम उठा के इस साइड लाएंगे तो क्या आ रहा है भाई, x का वर्ग प्लस में 1 माइनस में 2x बराबर में 0 आ रहा है। भाई ये चीज आ गया। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है भाई, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो पूरा फॉर्मूला बन रहा है किसका, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या ये लिखा जा सकता है इसको, तो भाई बिल्कुल। इसको खोलोगे तो क्या होगा, x का स्क्वायर आएगा, ठीक है, फिर 1 का स्क्वायर आएगा, फिर ठीक है, फिर माइनस 2ab होता है, माइनस में 2 गुने 1 गुने x, तो भाई यही 2x आएगा।
डन। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यहां से जब स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर 0 पे रूट लगेगा, तो भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 0 पे रूट लगाओ 0 ही रहेगा वो। तो यानी कि यहां से हम कह सकते हैं x माइनस 1 बराबर में 0 है, तो x बराबर में 1 हो जाएगा। और x हमने माना हुआ था tan थीटा को, और यहां से हम कह सकते हैं तब tan थीटा जो है ये हमारे पास आ गया है 1, ठीक है। और tan थीटा 1 कब होता है tan? तो tan की बात करें तो भाई 45 डिग्री पर 1 होता है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री, ठीक है भाई। tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री, और यहां पर हम दोनों tan को कंपेयर करेंगे तो tan तो सेम है, तो थीटा भी सेम होना चाहिए, तो थीटा का मान कितना आएगा? तो थीटा को हम लिख सकते हैं 45 डिग्री। चलो भाई ठीक है, थीटा हमारा 45 डिग्री आ गया, डन। चलो ठीक, उसके बाद भाई थीटा जब 45 डिग्री आ गया उसको हम यहां पर रखेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या भाई, यहां पर लिखा तब भाई tan इसकी घात 7 45 प्लस में cot की घात 7 45, भाई ये चीज हमने लिख दी है यहाँ पे, ठीक है। और भाई tan 45 कितना होता है? भाई 1 होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या आएगा भाई 1 की घात 7 प्लस में 1 की घात 7, भाई ये भी 1 होता है, और इसको लिखा तो ये 2 आ गया। यानी कि इसका आंसर जो है, इसका जो मान हमें ज्ञात करना था वो 2 आ चुका है, और यही इसका आंसर है, डन। तो ये आंसर आ चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को देखते हुए अगला क्वेश्चन किस टाइप का है और कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके चलो, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां हमें दे रखा है cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर में 1 माइनस √3 और 1 प्लस √3, ये चीज हमें दे रखा है। तो न्यून कोण थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो भाई कैसे ज्ञात होगा? तो यहां की बात करें भाई, ये कैसे होगा, क्या चीज होगा इसके अंदर? तो यहां पर अगर मैं देखो, एक चीज तुम्हें पता है, क्या पता है भाई, tan थीटा जो होता है वो क्या होता है? साइन बटे कॉस होता है। क्या होता है साइन बटे कॉस? तो भाई बिल्कुल होता है। अब ये मैंने क्यों लिखा? तो यहां पर एक चीज देखिए, ये 1 और √3 दे रखा है, क्या साइन में कहीं √3 आता है? साइन का आंसर, साइन थीटा का मान √3 आता है, जो आपने पढ़ा है 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो भाई √3 तो नहीं था, √3 बटे 2 था, ये था। तो भाई यहां तो √3 है, √3 किस में आता था? तो कॉस में आता था, कॉस में भी नहीं आता था, लेकिन tan में आता था। यानी कि अगर ये समीकरण tan में आ जाए तो कुछ रिलेट कर पाएगा, ठीक है। और हमें पता है tan साइन बटे कॉस होता है। तो भाई ठीक है, यहां से हम क्या करते हैं, इसमें से कॉस कॉमन लेते हैं। तो यहां पर क्या करते हैं भाई, यहां लिखा हमने हल, ठीक है। यहां पर हमारे पास जैसे कि cos थीटा माइनस साइन थीटा और बटे में cos थीटा प्लस में साइन थीटा, भाई ये चीज है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसमें से हम लेंगे cos को कॉमन, और यहां से अगर मैं cos कॉमन लेता हूं तो भाई यहां लिखा भाई cos थीटा, ये कॉमन ले लिया भाई, cos कॉमन लोगे तो ये 1 आएगा, और ये कॉमन लेंगे तो ये आएगा साइन थीटा बटे में cos थीटा आएगा, ठीक है भाई, ये चीज आ गया हमारे पास। उसके बाद नीचे की बात करें, इसमें से अगर cos कॉमन लेते हैं तो भाई क्या आएगा, तो ये आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस में साइन थीटा बटे cos थीटा। देखो क्या करना है, एक चीज याद रखना भाई, क्या याद रखना है आपको, कि कभी भी कहीं कॉमन लेते हो, जैसे कि हम यहाँ cos कॉमन ले रहे हैं, उसके पास cos नहीं है और हमने cos कॉमन लेना है, तो जब नहीं है, जबरदस्ती cos कॉमन लिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में नीचे cos लिखना पड़ जाता है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा नीचे cos लिखना पड़ेगा, जो कि साइन के नीचे मैंने cos लिखा, क्योंकि इसमें से cos को बाहर लाया गया। अब देखो क्या है, इस cos को जब अंदर गुणा करोगे तो वापस सेम ऐसा हो जाएगा। कैसे? तो ये cos 1 से गुना होगा तो cos x होगा, ये cos जब यहां गुना होगा तो cos से cos कट जाएगा और सिर्फ साइन बचेगा। यानी कि हम cos को कॉमन लेंगे तो कुछ इस तरीके का ही आएगा। बराबर में हमारे पास आ रहा है क्या, 1 माइनस में √3 और बटे में 1 प्लस √3, भाई ये चीज है, ठीक है। यहां पर देखा cos से cos कट गया, और ये हमारे पास बच गया 1 माइनस में tan थीटा, और यहां पर लिख दिया भाई 1 प्लस में tan थीटा, भाई ये दो चीजें आ गई है। बराबर में है 1 माइनस में √3 और यहां पर आ गया 1 प्लस में √3, ठीक है भाई। अब यहां पर देखिए भाई 1 दोनों में 1 आ रहा है, ठीक है, माइनस प्लस भी आ रहा है, और यहां से दोनों को कंपेयर करेंगे तो tan थीटा कितना आ रहा है, √3 आ रहा है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं तब लिखा भाई tan थीटा जो आ रहा है वो √3 के बराबर आ रहा है, डन। तो भाई tan थीटा √3 के बराबर आ गया। अब बताइए tan √3 कब होता है? तो भाई tan थीटा होता है √3 60 डिग्री पर, यही होता है। तो भाई यहां पर लिखेंगे 60 डिग्री, यानी मैंने लिख दिया यहां पर tan थीटा बराबर में tan 60 डिग्री, ठीक है भाई। यहां पर tan थीटा जो है tan 60 के बराबर आ गया, और tan से tan कैंसिल होता है, तो यहां पर हम देख सकते हैं थीटा का मान आ गया 60 डिग्री,
भाई थीटा का मान 60 डिग्री आ चुका है। डन। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन भी यहां पर कंप्लीट होता है। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ओके, चलो भाई, हाँ जी, यहां की बात करें, यदि x का मान 30 डिग्री है तो सिद्ध कीजिए कि ये लेफ्ट जो है राइट के बराबर है। भाई ये चीज करेंगे। तो भाई पहले वाले की बात करते हैं फर्स्ट। यहां पर लिखा भाई जब x का मान जो है वो 30 डिग्री है। भाई जब x का मान 30 डिग्री है तब क्या होगा, तब हम लिख सकते हैं 10 2x x कितना है 30 डिग्री, ठीक है, बराबर में 2 10 और यहां पर आएगा 30 डिग्री, ठीक है, और बटे में कितना आ रहा है 1 माइनस में 10 स्क्वायर 30 आ गया है। भाई ये लेफ्ट इस राइट के बराबर होना चाहिए जैसा कि इसमें कहा है, सिद्ध करना है हमें। तो यहां पर मैंने देखा तो 10 को 2 को 30 से गुना करेंगे तो ये आएगा 10 60 आएगा, ठीक है भाई 10 60 डिग्री आ गया। यहां की बात करें तो 2 आ गया और 10 30 कितना होता है तो 1/√3 होता है, ठीक है। यहां की बात करें तो 1 माइनस में 1/√3 और इसका आएगा वर्ग। भाई ये चीज आ गया। डन, चलो ठीक है। 1060 की बात करें तो 1060 कितना होता है तो 1060 होता है √3, तो इसको लिखा हमने √3, ठीक है। यहां पर देखा भाई 2/√3 आ गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा और सही से लिखते हैं। यहां पर लिख दिया भाई 2/√3 लिख दिया। और इसकी बात करें तो भाई √3 का तो वर्ग हो गया है। भाई वर्ग हो गया, वर्ग होते ही क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस में 1/3 आएगा। चलो भाई ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का मतलब क्या आएगा, √3 तो इधर है, यहां पर लिखा भाई 2/√3, भाई 2/√3 आ गया, ठीक है। अच्छा यहां देखिए 1 माइनस में 1/3 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं भाई 3 एलसीएम लेंगे, 3 इधर गुना होगा, 3 माइनस में 1 आएगा मतलब 2/3 लिख सकते हैं। भाई ये लिखा जा सकता है, यानी हमने देखा 1 माइनस 1/3 को 2/3 लिख सकते हैं, तो हमने यहां पर लिखा क्या लिख दिया भाई, एक तो आया 2/√3 और एक आ गया 2/3। भाई ये चीज हमने लिख दिया। डन, ठीक है। चलो भाई यहां देखा 2 से 2 कट गया, ठीक है, 2 से 2 कट गया, ये 3 उठ के ऊपर आएगा। ऊपर आने का मतलब क्या हो गया, तो भाई लेफ्ट में तो √3 है और राइट की बात करें तो ये ऊपर आ रहा है, तो ऊपर आ गया 3 और नीचे √3। भाई ये 3 उठ के ऊपर आएगा, ऐसे ऊपर आता है, और ये √3 नीचे आ गया। क्या ये दोनों बराबर हैं, तो भाई अभी तो बराबर नहीं लग रहे, लेकिन क्या है बराबर, तो भाई यहां मैं आपको बताऊं कि 3 जो लिखा हुआ है, 3 का मतलब क्या है, तो ये होता है √3 गुने में √3। भाई √3 गुने में √3 को 3 कहा जाता है, क्योंकि ये इसका वर्ग हो जाएगा और रूट कट जाएगा, ठीक है। तो भाई 3 के अंदर 2 √3 होते हैं और नीचे 1 √3 है। अब 1 √3 से 1 √3 कटेगा, यानी मैं इसमें लिख सकता हूं क्या, तो भाई इसको लिख दिया √3 गुने में √3 बटे में √3 और यहां पर √3 है, इससे ये कट गया और क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया है, तो भाई बिल्कुल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर हो गया है RHS के, ठीक है भाई, लेफ्ट हैंड साइड RHS के बराबर हो चुका है। और ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है, जिसमें हमने देख लिया कि पहला पार्ट जो है वो लेफ्ट और राइट आपस में बराबर हो गया। कब, जब x का मान 30 डिग्री है। ओके, तो चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे और अगले पार्ट को देखते हैं भाई अगले पार्ट में क्या बराबर होगा। तो भाई सेकेंड पार्ट पे आते हैं। यहां पर भी लिखा जब x का मान है 30 डिग्री। भाई जब x का मान 30 डिग्री है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो यहां पर हमने साइन लिखा, ठीक है, और x की जगह लिखा 30, ठीक है भाई ये हो गया, बराबर में अंडर रूट में लिखा 1 माइनस में cos और cos के साथ लिखा 2x मतलब 2 गुने में 30 लिखा है, ठीक है भाई ये चीज आ गया। और बटे में हमारे पास आ गया 2, भाई बटे में 2 आ गया, ये चीजें आ गई है। डन, चलो भाई ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें लेफ्ट और राइट आपस में बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहां पर साइन 30 का मान होता है 1/2, चलो ये भी बहुत बढ़िया। यहां की बात करें तो 1 माइनस में cos 60 है, cos 60 है, और cos 60 की बात करें तो ये आएगा भाई 1/2 आएगा। cos 60 1/2 होता है और नीचे भी 2 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखेंगे भाई 1 माइनस में 1/2, क्या यही दिख रहा है भाई, बिल्कुल। इसमें 2 इधर गुना होता है तो ये आता है 2 माइनस 1/2। भाई एलसीएम लेके कैसे सॉल्व होता है, और इसमें से हमने देखा तो ये 1/2 आ गया। भाई 1 में से जब आधे को घटाएंगे तो आधा ही तो आएगा। भाई 1/2 क्या होता है, आधा होता है, और 1 में से आधा घटा दो तो आधा ही तो बचेगा। तो भाई 1 में से आधा घटाया आधा ही बचा, मतलब 1/2 ही बचा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 लिखा, ठीक है। यहाँ पर भाई रूट है, ठीक है, ऊपर है 1/2, ठीक है, नीचे वाला 2 ऊपर जाएगा तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा।
ओके, यानी कि ये क्या हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूं, थोड़ा सा रूट को छोटा लिख देते हैं, इसको लिखा जाता है दो, दो क्या होता है, दो का वर्ग हो जाएगा, और दो का वर्ग जो होगा वो रूट को हटा देगा, और हटाने का मतलब ये हमारे पास आ गया 1/2 बराबर में 1/2, यानी कि LHS बराबर में RHS। भाई दोनों चीजें बराबर हो गई हैं, लेफ्ट राइट के बराबर हो चुका है, क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। ओके, चलो भाई इसको मैं इरेज करता हूं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। ओके चलो, ओके तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला हमारा प्रश्न नंबर 22 है, जिसमें हमें सत्यापित करना है क्या, तो भाई ये जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट क्या, लेफ्ट मिडिल और राइट है भाई, तीन तीन चीजें हैं यहाँ पर, ये तीनों आपस में बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलो भाई करते हैं सिद्ध, और इसके बाद इसमें भी लेफ्ट राइट के बराबर है, ये सत्यापित करने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके बनते हैं, और देखते हैं भाई कैसे सॉल्व होगा यहाँ पे। तो आते हैं सबसे पहले फर्स्ट पे, भाई पहले वाले पे। तो इसमें लिखा हुआ है भाई cos 60 डिग्री, ठीक है, ये बराबर है cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 30 डिग्री और बराबर में 1/2, मतलब ये तीनों चीजें बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। चलो भाई करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर cos 60 लिखा, तो ये कितना होता है, तो ये भाई 1/2 होता है, ये मान आपको पता ही होगा। ओके चलो भाई यहाँ की बात करते हैं, cos स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर है, ये 3 लिख दिया गया है, कोई बात नहीं, ये 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। cos इसमें अगर रखा है cos स्क्वायर 30, मतलब कि cos 30 का मान कितना होता है, तो ये होता है भाई √3/2 होता है, ठीक है, और इसका है वर्ग। यहां पर साइन स्क्वायर 30 मतलब साइन 30 का मान होता है 1/2, और इसका है वर्ग, और ये 1/2 आ रहा है भाई, ये चीज आ गया। ओके अब बीच वाले को सॉल्व करना है भाई, लेफ्ट और राइट तो बराबर हो चुका है भाई, बीच वाले को सॉल्व करना है। तो इसमें देखते हैं भाई कैसे होगा। तो यहाँ पर 1/2 लिखा, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पर √3 का वर्ग 3 ही होता है, और 2 का वर्ग 4 होगा, यहाँ पर 1/4 लिख दिया, बराबर में 1/2 है, ये चीज आ गया। इसमें एलसीएम लिया हमने, तो क्या आ रहा है भाई, ये भाई एलसीएम लेके देखा तो 4 है, और 3 माइनस में 1 बराबर में 1/2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर लिखा तो भाई कितना आ रहा है, तो 1/2 आ गया, और यहाँ पर देख सकते हैं 2/4 आ गया, और ये 1/2 आ गया। क्या ये बराबर है, क्या ये बराबर है भाई, 1/2 है, वो तो डबल आ गया, 2/4 आ गया, तो डबल तो नहीं है, क्योंकि ये कट रहा है यहाँ पर, 2 दूनी 4 कट गया, और बचा क्या 1/2, यानी आ गया 1/2, 1/2 और 1/2। भाई ये तीनों चीजें बराबर हो गई, और ये क्वेश्चन यहाँ पर सिद्ध होता है कि भाई तीनों चीजें बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल साइड और राइट साइड, तीनों चीजें बराबर है। डन, तो क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। फिर हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे, और देखते हैं दूसरे पार्ट में कैसे सिद्ध होगा। चलो भाई यहां पर सेकंड पार्ट की बात की जाए, तो सेकंड पार्ट में है 4 है, और साइन की घात 4 है, मतलब कि हमने लिखा भाई, पहले लिख देते हैं क्वेश्चन को, साइन 4 30 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस की घात 4 60 डिग्री, माइनस में 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, और माइनस में साइन स्क्वायर 90 डिग्री, और बराबर में 2। भाई ये चीज हमें सिद्ध करना है कि लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है। ओके तो यहां पर मैं इसमें वैल्यूज पुट करता हूं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो भाई पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। तो भाई 4 तो ठीक है, साइन 30 कितना होता है, तो भाई 1/2 होता है, तो यहाँ पर 1/2 की घात 4 है, तो लिख दिया हमने 1/2 की घात 4, ठीक है, प्लस में cos 60 क्या होता है, तो ये भी 1/2 होता है, और इसकी घात भी इसकी घात भी 4 है, ठीक है भाई। अब उसके बाद है माइनस में 3, ठीक है, और cos 45 होता है 1/√2, और इसकी घात है 2, और उसके बाद है भाई साइन 90, साइन 90 कितना होता है, तो साइन 90 होता है 1, तो यहाँ पर 1 लिखा भाई, 1 का वर्ग आ गया, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो क्या आ रहा है भाई, यहाँ पर देखा 4 तो ठीक है, और ये 2 की घात 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, भाई 16 आ रहा है, ठीक है। यहाँ हमने देखा भाई 1/16 आ गया, ठीक है, प्लस में 1/16 आ गया, ये भी सेम, माइनस में 3 है, और 1/√2 का वर्ग है। √2 का वर्ग क्या हो, तो वर्ग से रूट कट जाएगा और 1/2 ही बचेगा, यानी लिखा हमने 1/2 माइनस में 1, ये आ गया हमारे पास। भाई इसका एलसीएम लेंगे तो सेम आएगा, तो क्या सेम आएगा, तो भाई 16 ही आएगा, और ऊपर 1 और 1 2 हो जाएगा, भाई ये आ गया। माइनस में यहाँ की बात की जाए तो 2 इधर गुना होगा, तो हम लिखते हैं -3, और यहाँ पर 1 - 2/2, भाई ये लिखा जा सकता है क्योंकि ये 2 इधर गुना होगा, भाई यही होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ कट रहा है, तो भाई 2 से काटा तो ये 8 आ गया, और 4 से काटा तो ये 2 आ गया, भाई ये चीज आ गई है। ओके अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ भाई आगे क्या होगा, तो आगे की बात करें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या बचा है भाई, 2 बचा है, यानी 1/2 बचा हुआ है, तो हमने यहाँ पर लिखा 1/2,
ठीक है। उसके बाद भाई माइनस साइन है, ठीक है। अब एक में से दो गया तो -1 बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं +3/2 लिख सकते हैं उसको। चलो भाई ठीक है, +3/2 लिख दिया। इसका एलसीएम कितना है, तो इसका एलसीएम लिया तो भाई ये तो 2 ही आ रहा है, ऊपर 1 और 3 जुड़ जाएगा और यहां हम देख पा रहे हैं ये आ गया 4/2 और इसको काट दिया 2 पर और यानी 2 आ गया, जो कि राइट हैंड साइड में था। भाई है राइट हैंड साइड में 2 तो भाई बिल्कुल है, तो हमने इसको पूरे को लेफ्ट साइड को सॉल्व किया और यहां पर जो आंसर है वो राइट में मौजूद था, यानी कि लेफ्ट राइट के बराबर हो चुका है। डन। तो ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, चलो भाई। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां हमें दे रखा है साइन a + b तो 1 है, ठीक है, और cos a - b जो है वो √3/2 है, ठीक है भाई। अब इसने कहा है a + b का जो मान है वो 90 से कम है और 0 से बड़ा है, ठीक है, यानी इसका a + b का मान 0 और 90 के बीच में ही आ रहा है। 90 हो सकता है लेकिन 90 से कम भी हो सकता है, ठीक है, ये चीज है। और इसने क्या रखा है a जो है b से बड़ा है, ये चीज बातें कह दी है। डन। चलो भाई ठीक है, अब इसमें हमें a और b का मान ज्ञात करना है और इसको हल करते हैं। तो हल में आते हैं यहाँ पे, जैसा कि क्वेश्चन में क्या रखा है, साइन a + b कितना दे रखा है भाई, ये 1 दे रखा है हमें, ठीक है भाई। साइन a + b 1 दे रखा है। अब साइन a + b 1 है तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 हमारा है, साइन का मान 1 कब होता है, तो भाई साइन 90 1 होता है, साइन 90 जो होता है वो 1 होता है। तो यानी मैं यहां से लिख सकता हूं साइन, ठीक है भाई, a + b बराबर में लिखा जा सकता है साइन 90। भाई ये लिखा जा सकता है क्योंकि 1 जो होता है वो साइन 90 ही होता है। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो साइन साइन तो सेम है, तो भाई a + b कितना आएगा, तो 90। तो यानी यहां से लिख सकता हूं तब, भाई लिख दिया तब a + b जो है वो 90 डिग्री आ गया और ये आ गई है समीकरण 1। भाई ये पहला समीकरण आ गया। डन। अब आते हैं सेकंड की बात करते हैं। तो क्या सेकंड दे रखा है, cos a - b बराबर में है √3/2 है। भाई ये चीज हो गया। और अब बताइए भाई cos का मान √3/2 कब होता है, तो भाई वो होता है 30 डिग्री पे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं cos a - b बराबर में cos 30 डिग्री। भाई ये चीज लिख दिया। इसमें भी दोनों को कंपेयर करेंगे तो cos तो दोनों में सेम है, तो a - b का मान 30 डिग्री होगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं a - b, इसका मान आ गया 30 डिग्री, ठीक है भाई। ये आ गया दूसरा पार्ट। भाई फर्स्ट पार्ट ये आ गया, सेकंड पार्ट ये आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद की बात की जाए तो भाई फर्स्ट और सेकंड, तो इन दोनों समीकरण को हल करेंगे। तो लिखा हमने समीकरण 1 तथा 2 से, भाई इन दोनों को हम हल कर रहे हैं। तो हल करने में हम लिखेंगे भाई, एक तो था a + b बराबर में 90 डिग्री था, ठीक है, और दूसरा क्या था, तो भाई a - b बराबर में 30 डिग्री है। भाई ये दो समीकरण लिख दिया, a + b 90 और a - b 30। डन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो भाई विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या है, तो इसमें हम दोनों समीकरण को जोड़ते हैं। जोड़ने पे देखते हैं कुछ कट रहा है। भाई जोड़ के भी काट सकते हैं, घटा के भी काट सकते हैं। मैं इसको जोड़ देता हूं। जोड़ने का मतलब a में a जोड़ोगे तो 2a आएगा, ठीक है। b में -b जोड़ोगे तो कितना होगा, तो b में -b जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा। तो ये तो गया कट। उसके बाद इसकी बात करें, 90 और 30 120 होता है। भाई ये चीज आ गया है। अब यहां से a का मान निकाला तो कितना आ रहा है भाई, 120 डिग्री, और बटे में 2 आ रहा है, ठीक है भाई। आ गया, इसको काटा यहां पर तो ये 60 डिग्री आ गया, ठीक है। और हम कह सकते हैं a का मान जो आ गया वो 60 डिग्री आ गया है, ठीक है भाई। a का मान 60 डिग्री आ गया है। इस a के मान को उठाकर आप किसी भी समीकरण में, 1 में या 2 में, किसी में भी रख दो, अपने आप b का मान आ जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे भाई a का मान, लिखा भाई a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई। भाई a का मान समीकरण 1 में रखा गया। तो समीकरण 1 क्या थी हमारी, तो समीकरण 1 है a + b बराबर 90। तो हम यहां पर लिखेंगे a की जगह 60 प्लस में b बराबर में 90, ठीक है। और यहां से b का मान कितना आ गया, तो 90 - 60 आएगा। भाई ये लिख दिया हमने। ये 60 जो है वो उठ के उस साइड घट जाएगा। और यहां से हम देख पा रहे हैं b का मान जो कि आ गया 30 डिग्री।
भाई बी का मान 30 डिग्री आ गया। डन। तो हमें क्या ज्ञात करना था भाई, ए और बी का मान ज्ञात करना था, जो कि मान ज्ञात हो चुका है। और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। चलो भाई ठीक। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि थीटा इस प्रकार का न्यून कोण है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, मतलब ये दोनों कोण आपस में, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा, इन दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो बराबर है। ठीक है, अब इसी के अनुसार हमें बताना है कि इसका मान क्या होगा भाई। टेन स्क्वायर, 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका पूरा आंसर क्या होगा ये निकालते हैं। तो भाई इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले थीटा पता होना चाहिए। भाई हल में आते हैं, तो हल में सबसे पहले लिखा है जैसे जो दिए रखा है हमें, साइन थीटा बराबर में कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो इसके दो तरीके हैं। एक तो क्या है कि भाई साइन कॉस के बराबर कब होता है, तो आप टेबल में याद करो साइन और कॉस बराबर क्या होता है। तो साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है और कॉस 30 कितना होता है, तो भाई वो रूट 3/2 होता है, मतलब अलग अलग आता है। लेकिन वही अगर मैं 45 डिग्री पे आता हूं तो साइन 45 1/√2 होता है और कॉस 45 वो भी 1/√2 होता है। यानी कि यहां से हम देख सकते हैं दोनों का मान 45 डिग्री पर सेम रहेगा। ठीक है भाई, 45 पे सेम रहेगा, यानी थीटा 45 होना चाहिए। और एक दूसरा तरीका भी क्या है, तो इस कॉस को उठा के नीचे लाता हूं, तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर में 1 आएगा। और साइन बटे कॉस क्या होता है, तो भाई टेन थीटा होता है, और ये भी 1 है। और टेन थीटा 1 जो है, तो 1 टेन थीटा, टेन 1 कब होता है, तो भाई 45 डिग्री पर होता है। यानी कि मैं इसी 1 को क्या लिख सकता हूं, टेन 45 डिग्री लिख सकता हूं। ठीक है, और यहां से दोनों को कंपेयर करेंगे तो टेन सेम है, तो थीटा भी बराबर होगा जो कि 45 डिग्री होगा। यानी हम ऐसे भी थीटा निकाल सकते हैं, थीटा हमारा निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। डन। अब इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि भाई इसका मान ज्ञात कीजिए, यानी 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसकी बात करें कि भाई जब थीटा 45 डिग्री था, तो उस कंडीशन में यहां पर लिखेंगे 2 टेन और यहां पर स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में 1, ये आ जाएगा। अब यहां की बात करें तो टेन 45 क्या होता है, तो भाई 1 होता है। भाई टेन 45 1 होता है, ये लिख दिया। प्लस में साइन 45 की बात करते हैं, तो इसमें क्या आएगा, तो साइन 45 कह सकते हैं भाई, ये आएगा 1/√2। ठीक है भाई, ये आ गया। तो यहां पर हम कह सकते हैं भाई ये भी स्क्वायर आ गया और ये भी स्क्वायर आ गया और माइनस में 1 आ गया। डन, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहां पर आगे सॉल्व करेंगे तो भाई 2 एकम 2 होता है, तो भाई 2 लिख दिया। ठीक है, इसका स्क्वायर जब लगाएंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये बच गया भाई 1/2 और माइनस में 1 आ गया। ठीक है, अब भाई क्या हो रहा है, 2 में से 1 गया, 1 बचा, और 1 में आधा जोड़ोगे तो 1.5 आएगा। 1.5 लिखते हैं, 1.5 कैसे लिखते हैं, तो 1.5 होता है आपका 3/2। यानी कि मैं इसको अगर एलसीएम लेके भी कर दूं, तो जैसे कि मैंने लिखा 2 में से 1 गया तो 1 प्लस में 1/2 आ गया, जिसका एलसीएम 2 आएगा, 2 इधर गुना होगा, 2 प्लस में 1 आएगा, जो कि 3/2 आ गया। भाई ये आंसर आ गया इसका। यानी ये जो हमारे पास समीकरण जैसी बनी हुई है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात का समीकरण है, तो इस ये जो समीकरण सी बनी हुई है, इसका आंसर कितना आ गया है, 3/2 आ गया। डन। तो ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ओके, चलो भाई मैं इसको इरेज करता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहां दे रखा है साइन ए प्लस बी जो है, एक आपको छोटा सा फॉर्मूला दे रखा है क्या कि भाई साइन ए प्लस बी जो है वो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। भाई ये तो इसने क्या रखा है। अब इसने कहा है साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अरे 75 कहां से आ गया, हमने तो अभी तक पढ़ा है क्या भाई, 0 डिग्री पढ़ा था, 30 डिग्री पढ़ा था, 45 पढ़ा था, 60 पढ़ा था, 90 पढ़ा था, 75 तो नहीं पढ़ा। अब क्वेश्चन में कह दिया 75 निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, तो भाई हमने जो पढ़ा है क्या उसको तोड़ मरोड़ के कुछ किया जा सकता है। यानी कि जैसा कि क्वेश्चन में एक फॉर्मूला दे रखा है, क्या इसकी मदद ले लें, तो हमने यहां पर लिखा हल। भाई 75 कैसे आएगा, तो 75 आने के लिए अगर मैं 45 में 30 जोड़ दूं तो 75 आ जाएगा। आ जाएगा बिल्कुल, तो भाई बिल्कुल आ जाएगा। तो मैं अगर इसको लिखता हूं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, साइन मैंने लिखा भाई 45 प्लस में 30, भाई ये 75 ही तो है। भाई साइन 45 और 30 ये 75 ही है, यानी ये मैंने लिख दिया। अगर मैंने ऐसा 75 लिखा जैसे कि इसने, अच्छा शुरू से बिल्कुल वैसे करते हैं कि भाई जैसे इसने कहा था साइन 75 कहा था, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। इसी 75 को मैंने तोड़ दिया, क्या भाई तोड़ दिया भाई 45 डिग्री और प्लस में 30 डिग्री। क्या ऐसे तोड़ा जा सकता है, भाई इस 75 को ऐसे तो तोड़ सकते हैं। और इसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये हमें दे रखा है
कि मतलब कि इसका यूज करके हमें आंसर निकालना है। तो भाई इसके अकॉर्डिंग ए है 45 और बी है 30, इसको हम इसके अंदर रखेंगे। इसके अंदर हमने रखा तो हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस में कॉस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। भाई ये चीज आएगा क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक फॉर्मूला कि ए प्लस बी को हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, और वही चीज हमने यहाँ पर लिखा साइन 45 कॉस 30 और कॉस 45 साइन 30। अब इसको जब सॉल्व करके जो आंसर निकालोगे वो बिल्कुल इसके बराबर होगा, यानी आपका साइन 75 का मान निकल जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो साइन 45 होता है 1/√2, ठीक है। कॉस 30 की बात करें तो √3/2 आएगा, कॉस 45 की बात करें तो 1/√2 आएगा, और साइन 30 की बात करें तो 1/2 आएगा। भाई ये चीज हमारे पास आ गया, डन। अब इसमें देखते हैं भाई क्या होगा, तो इसको गुना किया ऊपर तो ये आ गया भाई √3/2√2, ठीक है। और इसकी बात करें तो 1/2√2 आ गया। इसको जब जोड़ेंगे तो भाई एलसीएम तो सेम आएगा, तो सेम एलसीएम मतलब आ गया 2√2 आ गया, ठीक है। ऊपर है √3 प्लस में 1 आ गया, भाई ये चीज आ गया। और एक चीज याद रखना है, जब भी नीचे रूट में अब अगर कोई भी नंबर आपको दिखता है तो उसको परिमेयकरण जरूर कर देना, क्योंकि नीचे रूट में आंसर नहीं रखना होता। तो यहां पर हम क्या करेंगे, नीचे √2 है उसको ऊपर और नीचे गुना कर दिया, ठीक है। अब यहां से हम क्या देख पा रहे हैं, तो देखा तो ऊपर आ गया √2 और √2 का अंदर गुना कर देते हैं। यहाँ पे √2 का अंदर गुना करेंगे तो यह आ जाएगा, √2 को 3 से करेंगे तो √6 आएगा, और √2 को 1 से क्या तो √2 आएगा, और नीचे की बात करें √2 से गुना होगा तो सिर्फ 2 बचेगा, और उस 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी हमारा आंसर ये आ गया। भाई इसका साइन 75 डिग्री का आंसर ये आ गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। ओके चलो भाई बहुत बढ़िया। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन किस टाइप का और कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहां दे रखा है एक त्रिभुज एबीसी में कोण सी जो है वो समकोण है, यानी इसने कहा है एक त्रिभुज हमारे पास ये है, ठीक है भाई। इसमें कहा इसने सी कोण जो है समकोण है, ठीक है। ए कोण जो है वो 30 का, यानी मैंने इसको ए माना और यहाँ पर 30 लिख दिया, भाई ये ए 30 लिख दिया है, डन, ठीक है। उसके बाद कहा है ए बी जो है वो 40 है। भाई ए बी की बात करें, ये ए बी जो है वो 40 इकाई है, तो मैंने 40 ही रहने दिया, कोई बात नहीं भाई, ये 40 दे रखा है, ठीक है। अब इसने कहा है तो शेष त्रिभुज के त्रिभुज एबीसी के शेष भुजाओं तथा कोण बी का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि एक भुजा आपको दे रखी है, एक कोण आपको दे रखा है। अब इसकी हेल्प से आपको क्या क्या निकालना है, तो भाई इसकी हेल्प से हमें कोण बी निकालना है, बीसी भुजा निकालनी है, एसी भुजा निकालनी है, ये सारी चीजें हमें निकालनी है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं दिया हुआ क्या क्या है। तो भाई यहां पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। दिया है में हम कह सकते हैं भाई त्रिभुज ए बी सी में, भाई इसमें हमें दे रखा है कोण सी जो है वो 90 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। और हमें दे रखा है भाई ए बी जो है वो 40 दे रखा है, ठीक है। और कोण ए जो है वो हमें दे रखा है 30 डिग्री। भाई ये चीज क्वेश्चन में दे रखी है, डन। उसके बाद हमें ज्ञात क्या क्या करना है, तो हम यहां पर लिखते हैं ज्ञात करना है, ठीक है। ज्ञात करना में आते हैं तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि भाई कोण बी पहले ज्ञात करना है। भाई कोण बी कितना है, भाई ये ज्ञात करना है, और उसके साथ साथ हमें ज्ञात करना है भाई एसी का मान कितना है, और उसके बाद फिर हमें एक मिनट, हाँ, उसके बाद हमें याद करना है भाई बीसी का मान कितना है, यानी ये सारी चीजें निकालनी है। अरे वाह, इतनी सारी चीजें कैसे निकाले, तो यहां की पे भी लिखा मैंने हल। भाई ये हल वाली बात होगी, हल कैसे होगा, तो यहाँ पे हल में आते हैं तो भाई कैसे सॉल्यूशन होगा इसका। तो भाई एक चीज था पाइथागोरस था, उसमें भाई देखते थे दो भुजाओं के वर्गों का योग जो होता है, जो दो छोटी भुजा होती है उनके वर्गों का योग जो होता है बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, या फिर कहा जाए 90 के सामने वाला जो कर्ण होता है, इस कर्ण का वर्ग बाकी दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। लेकिन इन तीनों भुजाओं में कोई दो भुजा हमें पता होगी तभी तीसरी निकाल पाएंगे। तो भाई इसमें तो एक ही भुजा दे रखा है, एक ही कोण दे रखा है, कैसे क्या किया जाए। तो पहले तो कोण का हिसाब क्लियर कर लेते हैं। कोण का हिसाब क्लियर क्या करेंगे भाई, कोण बी कहा है इसे निकालने, और ए 30 है, सी 90 है, ये 90 है, तो कोण बी निकाल लेते हैं। ये तो भाई इजी है, और ये कैसे होगा तो यहां देखिए भाई, मैंने लिखा भाई त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। इसमें लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। भाई ये होता है भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है, ये आपको पता ही है। तो यहां पर मैंने रीजन में लिख दिया है कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
तीनों कोणों का योग। ठीक है भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये हमने यहां पर लिख दिया। उसके बाद भाई ए बी सी की बात करें, क्या क्या हमें दे रखा है इसमें, तो देने की बात करें तो यहां पर हमें ए का मान दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है भाई, बी का मान हमें नहीं दे रखा, जो कि हमें ज्ञात करना है। सी दे रखा है 90 डिग्री और बराबर में 180 डिग्री है। चलो ठीक है भाई, कोण बी तो लिखा, ठीक है ये आ गया भाई। 90 और 30 जोड़ा तो भाई 120 हो जाएगा, और 120 को उठा के दूसरी साइड घटा देंगे, तो यहां हमने लिखा भाई 180 डिग्री माइनस में 120 डिग्री, भाई ये लिख दिया। इसको जैसे ही हमने माइनस किया तो माइनस करके हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 60 डिग्री आ गया है, यानी कोण बी तो 60 डिग्री आ गया है। डन भाई, कोण बी हमारा 60 आ गया, यानी मैंने इसको 60 लिख दिया है। भाई पहली चीज तो क्लियर हुई कि कोण भी हमने ही निकाल लिया। उसके बाद कहा है शेष दो भुजाएं, मतलब कि भाई एसी और बीसी भी याद करना है। तो यहां पर देखिए भाई, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं कोण ए के सापेक्ष देखा जाए, देखने पर भाई थीटा के सामने वाला, सॉरी 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण कितना हो रहा है, तो कर्ण को हम कह सकते हैं भाई, कर्ण हमारा है ए बी, जो कि दे रखा है 40। भाई पहली बात तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद देखा जाए भाई थीटा जो 30 डिग्री ए के सापेक्ष देख रहे हैं, तो ए के सामने वाले को लंब कहते हैं, मतलब ये लंब हो जाएगा। ठीक है, और ये आधार हो जाएगा, और ये तो कर्ण है। ठीक है, तो यहां पर कर्ण ये आ गया। लंब की बात करें तो लंब हमारे पास है बीसी, और भाई आधार की बात करें तो ये हमारे पास है एसी। भाई ये तीनों मान को हमने लिख दिया। अब हमें जैसे कि निकालना है लंब, मान लो हमें लंब निकालना है, पहले हम लंब निकालते हैं। ठीक है, तो लंब हमें निकालना है, और कौन सी भुजा दे रखी है, तो भाई कर्ण हमें दे रखा है। भाई लंब निकालना है, कर्ण दे रखा है। लंब और कर्ण किस में आता है, तो साइन थीटा में आता है। तो भाई यहां पर मैं लिख सकता हूं भाई साइन 30 डिग्री। भाई यहां पर लिखा मैंने साइन 30 डिग्री, और ये कितना आएगा, तो ये आएगा लंब बटे में कर्ण आएगा। भैया आएगा लंब बटे कर्ण आएगा, और लंब हमें नहीं पता, तो और साइन 30 कितना होता है, तो भाई 1/2 आता है। ठीक है, और भाई लंब की बात करें, ये हमें निकालना है, और लंब का मान क्या है भाई, लंब का मान BC है, तो BC लिख दिया। और कर्ण क्या है, तो कर्ण हमें दे रखा है 40। भाई कर्ण 40 दे रखा है, 40 लिख दिया। इस 40 को हमने ऊपर भेजा, या फिर यहीं से काटते हैं, ये 20 हो जाएगा, और 20 ऊपर आ जाएगा, तो यहां से हम कह सकते हैं भाई BC का मान जो आ गया 20 आ गया। ठीक है भाई BC का मान 20 आ गया। डन, तो यहां हमने देखा ये जो BC है ये 20 का आ चुका है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है आधार, तो आधार के लिए दिखा जाए भाई, आधार और कर्ण हमें दे रखा है। देखो आधार ज्ञात करना है और कर्ण हमें दे रखा है। आधार और कर्ण किस में आता है, आधार बटे कर्ण मतलब कॉस में आता है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, तो इसको लिख सकते हैं भाई कॉस लिख सकते हैं। तो भाई मैंने यहां पर लिख दिया है भाई कॉस 30 डिग्री, जो कि होता है आधार बटे में कर्ण होता है। ठीक है भाई, आधार बटे कर्ण होता है। कॉस की बात करें, कॉस 30 डिग्री हमारे पास है, तो कॉस 30 डिग्री है, तो आधार बटे में कर्ण आएगा, और आधार कितना है AC, और कर्ण कितना है AB। तो भाई आधार है कितना, इसको देख सकते हैं भाई AC है, भाई इसको लिखा भाई AC। ठीक है, और कर्ण कितना दे रखा है, तो भाई AB दे रखा है, तो भाई इसको लिखा AB। ये AB है जो कि हमें 40 दे रखा है, और cos 30 का मान देखा जाए तो √3/2 होता है। इसको 2 से यहां से काटा तो भाई 20 पे कटेगा, और 20 को इधर भेज दिया, तो भाई ये आ गया 20√3, जो कि AC आ गया। भाई AC का मान इतना आ गया, और BC का मान इतना आ गया। कोण B जो है हमारे पास कितना है, ये 60 डिग्री आ गया। यही 3 चीज हमें ज्ञात करनी थी, जिसको मैंने अंडरलाइन मतलब बाउंड्री बना दी इसकी, और ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके चलो भाई, मैं इसको इरेज करता हूं यहाँ पे, और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला कौन सा है। ओके चलो, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रश्न नंबर 27 है। 27वें क्वेश्चन में क्या रखा है, यदि 20 सेंटीमीटर भुजा वाले समचतुर्भुज के दो कोण 60 के हैं, तो उसके विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब भाई ये कैसे ज्ञात होगा, तो भाई पहले तो फिगर को बनाते हैं, उसके बाद चीजें समझ पाएंगे हम। ओके, तो पहले हमने बनाया समचतुर्भुज, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है, तो यहां पर लिखा भाई समचतुर्भुज, जो कि लिखा भाई A B C और D। भाई ये चीज आ गया। ओके, अब यहां पर हम देखते हैं भाई, यदि 20 सेंटीमीटर भुजा वाला समचतुर्भुज है, यानी इसकी भुजाएं कितनी है, 20 की है। ये भी 20 का, ये भी 20 का, ये भी 20 का, ये भी 20 का।
क्योंकि समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती है। डन, चलो भाई ठीक है। इसने कहा यदि दो कोण 60 के हैं, दो कोण कौन से 60 के हो सकते हैं, तो 60 का कोण ये तो नहीं होगा, ये वाला होगा, क्योंकि भाई जो कम खुला होता है वही 90 से कम का होता है, और ये तो 90 से ज्यादा का खुला हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे भाई ये मान लो 60 का है और ये भी 60 का है। ठीक है भाई, दो कोण 60 के हैं, तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो विकर्णों की लंबाई, तो उसके विकर्णों की लंबाई मतलब दो अलग अलग विकर्ण होंगे, एक विकर्ण आपका ये वाला होगा और एक विकर्ण आपका ये वाला होगा। भाई इनकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। और एक चीज याद रखना, इसके जो विकर्ण होते हैं जो इसके शीर्ष को समद्विभाजित करते हैं, यानी अगर ये पूरा 60 का दे रखा है मतलब ये 30 का होगा। ठीक है भाई, एक जो कोना है वो 30 का होगा, ये वाला। ठीक है, उसके बाद इधर की बात करें तो ये भी 30 का होगा। ठीक है, अब एक चीज और देख लीजिए भाई, यहां पर मैं लिख देता हूं सबसे पहले चतुर्भुज ABCD में भाई यहां पर क्या है भाई, सारी भुजाएं बराबर हैं, AB बराबर BC बराबर CACD बराबर DA। भाई चारों भुजाएं बराबर दे रखी है। डन। और हमें पता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, यानी मैंने बताया भाई ये लंबवत है जो O है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं विकर्ण जो है, यहां लिखा भाई विकर्ण AC लंब है भाई BD पर, भाई AC BD पर लंब है तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है भाई, भाई एक दूसरे पर लंब है और समद्विभाजित करते हैं, यानी कहा जा सकता है ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। भाई ये चीज हो गई। ओके, चलो भाई, उसके साथ हमें क्या रखा है, कोण B और D 60 डिग्री का है, यानी भाई कोण B बराबर में कोण D बराबर में 60 डिग्री है। ठीक है भाई, इतनी बात कहती है। ओके, और अगर ये 60 डिग्री का दोनों है तो भाई इसका हाफ कितना 30 का ही होगा, यानी हम लिख सकते हैं क्या कि भाई तब, भाई लिख दिया तब भाई कोण जो है OBC ये हो जाएगा 30 डिग्री का। चलो भाई ठीक है, अब हमें फाइनली जो निकालना है विकर्णों की लंबाई निकालनी है, और वो देखो भाई कैसे निकलेगा। तो यहां पर आते हैं भाई, लिखा हमने कौन सा त्रिभुज, तो भाई त्रिभुज लिखा भाई BOC त्रिभुज में आते हैं डायरेक्ट। तो यहां पर मैंने लिखा भाई त्रिभुज BOC में, भाई इस त्रिभुज में कहा जाए तो एक कोण 90 डिग्री का दिख रहा है, कौन सा, तो यहां पर O पे, यानी BOC 90 का है, तो मैंने यहां पर लिख दिया कोण BOC जो है वो 90 डिग्री का है। चलो भाई ठीक है, ये BOC 90 डिग्री का आ गया। उसके साथ साथ हमें ये कोण दे रखा है, यानी OBC दे रखा है कितना, तो हम लिखेंगे भाई कोण OBC जो कि 30 डिग्री है, इसके सापेक्ष देखा जाए तो उस कंडीशन से हम इस त्रिभुज की बात करें तो ये जो थीटा हमें दे रखा है इसके सामने वाला ये जो है ये लंब आएगा। ठीक है, और 90 के सामने वाला ये कर्ण आएगा और ये चीज आधार आएगी। भाई ये तीन चीज आ गया है, लंब कर्ण आधार, ये तीन चीज आ चुका है। चलो भाई, तो यहां पर मैं लिखता हूं तीनों के नाम, तो क्या क्या चीज आ रखी है, तो भाई इसमें क्या रखा है, लंब जो है वो हमारे पास है OC। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कर्ण, कर्ण कितना है, तो भाई ये है BC है, और ये है 20 का, ये 20 का हमें दे रखा है भाई, कर्ण 20 का हमें दे रखा है, 20 सेंटीमीटर वो दे रखा है हमें। डन। चलो भाई ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सही से लिख देता हूं, ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद आधार की बात की जाए तो आधार है OB, तो भाई लिखा हमने आधार OB आ जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज आ गया हमारे पास। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, दोनों विकर्ण हमें ज्ञात करना है। विकर्ण ज्ञात करने के लिए हमें पता है ये इसके बराबर है, यानी अगर मैं लंब निकाल लूं और उसको डबल कर दूं तो AC हो जाएगा। डन। ठीक है, उसके बाद अगर मैं OB निकाल लूं उसको डबल कर दूं तो DB विकर्ण भी आ जाएगा। यानी मेन चीज हमारे पास ये है कि भाई OC और OB ही ज्ञात करना है, और वो हम ज्ञात करते हैं। तो भाई कैसे होगा, तो यहां पर देखिए, यहां पर लिखा भाई हमने त्रिभुज, हमने लिख दिया भाई त्रिभुज OBC में, अच्छा इसके अंदर तो हम चल ही रहे थे, त्रिभुज OBC तो लिख ही दिया है और लंब कर्ण आधार हमने लिख दिया है, तो अब इसका यूज करेंगे। यूज करने में क्या है, तो यहां पर कर्ण हमें दे रखा है, और अगर मान लो मुझे आधार निकालना है तो कर्ण और आधार यानी आधार बटे कर्ण क्या होता था, तो भाई cos थीटा, यही था। तो यहां पर हम देखेंगे भाई, लिखेंगे cos थीटा, ये होता है आधार बटे में कर्ण होता है। ठीक है भाई, और आधार कितना है हमारे पास, तो आधार है OB
भाई ये लिख दिया हमने OB। अच्छा नेक्स्ट में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। कॉस और थीटा, थीटा का मतलब कोण कितना है 30 डिग्री, तो भाई ये 30 लिखा हमने। और आधार दे रखा है हमें OB, तो OB लिख दिया। और कर्ण हमें दे रखा है BC, तो भाई BC लिख दिया। भाई ये चीज लिख दिया हमने, डन। ठीक है भाई। भाई cos 30 का मान होता है √3/2, ये लिख दिया। OB भाई रहने दिया, ये हमें नहीं पता, लेकिन BC हमें पता है। BC कितना है, तो 20 है भाई, 20 है तो हम यहां पर लिखेंगे 20। चलो भाई ठीक है। अब ये 2 से कटा ये 10 पे, और ये 10 इस साइड आएगा तो ये आ गया 10√3, यानी कि OB का मान आ गया 10√3। OB 10√3 आ चुका है। और लेकिन हमें विकर्ण ज्ञात करना है, तो विकर्ण कौन सा होगा भाई, विकर्ण जो हमारे पास है DB, वो किसके, ये पूरा DB जो वो किसके बराबर है, तो 2 गुने में OB के बराबर है। और OB का मान कितना हुआ आया हुआ है, तो OB का मान है 10√3, तो हम इसको लिखेंगे 2 गुने में 10√3, और ये आ गया हमारे पास 20√3 सेंटीमीटर। भाई ये आ गया DB। भाई ये पहला विकर्ण तो आ गया, भाई ये आंसर आ गया फर्स्ट। ओके, अब आते हैं सेकंड वाले की बात करते हैं। तो ये लंब हमें निकालना पड़ेगा। लंब के लिए क्या होगा, तो भाई लंब बटे कर्ण क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, तो ये साइन थीटा होता है। तो हमने यहां पर लिखा कि भाई साइन थीटा ये आ जाएगा लंब बटे में कर्ण आएगा। ठीक है, और लंब कितना है हमारे पास, तो लंब हमें दे रखा है OC, भाई ये आ गया OC। और भाई कर्ण की बात करें तो कर्ण कितना है, तो भाई BC है, भाई ये आ गया हमारे पास लंब बटे कर्ण, OC बटे में BC आ गया, डन। चलो भाई ठीक है। अब यहां पर देखे भाई साइन थीटा, साइन कितना है 30, तो लिखा भाई 30 डिग्री। ठीक है भाई, साइन 30 डिग्री आ गया। OC की बात करें तो भाई OC कितना है, तो ये नहीं पता हमें, OC नहीं पता, लेकिन BC हमें 20 पता है, भाई ये चीज पता है। ठीक है, और इस साइन 30 का मान भी लिख सकते हैं। तो साइन 30 का मान हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो यहां पर लिखा भाई 1/2। ठीक है, OC को OC ही रहने दिया, और ये नीचे 20 है, 2 से ये कट गया, ये 10 बचा, 10 को उधर भेजेंगे, तो भाई 10 बराबर में OC आ गया। ठीक है भाई, यहां पर हमने देख लिया ये OC 10 आ गया। और विकर्ण हमें AC ज्ञात करना था, तो हमने लिखा यहां पर क्या भाई, विकर्ण, ये लिख दिया भाई विकर्ण AC जो है ये कितना है भाई, ये आएगा 2 गुने में OC आएगा। ठीक है भाई, और 2 तो चलो ठीक है, OC का मान 10 है, 10 दूनी 20 आ जाएगा, और ये 20 आ गया तुम्हारे पास सेंटीमीटर। यानी हमने लिख दिया AC का मान, AC का मान कितना 20 सेंटीमीटर आ गया। ये दूसरा विकर्ण आ गया और ये पहला विकर्ण आ गया, दोनों विकर्ण हमने ज्ञात कर लिए हैं। और अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम इसके विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं, और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाई इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आपके कहते हैं क्वेश्चन करने में शार्पनेस आएगी, और कहा जाए गलतियां बिल्कुल कम आए होंगे। ओके चलो भाई ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन कौन सा है। ओके भाई देखते हैं, यहां पर मैंने इसको इरेज किया, आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां में दे रखा है यदि अल्फा बीटा गामा धनात्मक न्यून कोण है, मतलब पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव आपके कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या हो रहा है, न्यून कोण मतलब 0 से 90 के बीच का कोण है। ठीक है चलो भाई, अब इसने ये कहा है कि साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा जो है वो 1/2 के बराबर है, और भाई कॉस बीटा गामा और अल्फा जो 1/2 है, और tan अल्फा बीटा माइनस गामा अल्फा और माइनस बीटा जो है वो 1 के बराबर है। अब इसने कहा है तो अल्फा बीटा गामा का मान हमें ज्ञात करना है। तो भाई कैसे ज्ञात होगा, तो बड़े सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर हमने पहले लिखा भाई हल। ठीक है, सबसे पहले हमें दे रखा है साइन अल्फा प्लस में बीटा माइनस में गामा, भाई ये चीज लिख दिया, इसके बराबर में 1/2 है, ये आ गया हमारे पास। ओके अब यहां पे बात करते हैं, तो भाई साइन 1/2 कब होता है, भाई साइन का मान 1/2 तो भाई 30 डिग्री पे होता है। तो इसी को मैं लिख सकता हूं क्या, कि भाई साइन लिखा भाई अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, और बराबर में यह आएगा भाई साइन 30 डिग्री आ गया। अब इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो भाई साइन साइन के बराबर है, तो भाई इसका कोण और ये कोण बराबर होगा, यानी यहां से हम कह सकते हैं कि भाई अल्फा, ठीक है भाई, बीटा माइनस गामा बराबर में 30 डिग्री आ जाएगा, और ये फर्स्ट हो जाएगी समीकरण, ये पहली समीकरण होगी। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद सेकंड पे आते हैं, तो सेकंड हमारे पास आता है भाई कॉस, भाई ये लिख दिया कॉस, और ये लिख दिया भाई अल्फा। भाई कॉस के लिए क्या है भाई, बीटा गामा है, कॉस के लिए हमने लिख दिया भाई बीटा और गामा माइनस में अल्फा, भाई ये चीज लिख दिया। और ये हमें दे रखा है भाई 1/2, ये 1/2 रखा है भाई कॉस वाली कंडीशन में, ये दे रखा है। अब यहां से भाई कॉस का मान 1/2 कब होता है, तो कॉस का मान 1/2 60 डिग्री पर होता है बिल्कुल होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई कॉस बीटा प्लस में गामा माइनस में अल्फा बराबर में कॉस 60 डिग्री।
ठीक है भाई, ये आ गया। दोनों को कंपेयर करेंगे तो कॉस कॉस सेम है, तो ये वाली चीज इसके बराबर होगी, तो हम यहां पर लिख सकते हैं भाई बीटा प्लस में गामा माइनस में अल्फा बराबर में 60 डिग्री, और ये हमारे पास आ गया है जो कि दूसरी समीकरण है। भाई दूसरी समीकरण आ गई। अब आते हैं तीसरे पे, तीसरे की बात करते हैं। तो भाई ये क्या है, तो भाई 10 लिखा है, भाई 10 लिखा, और यहाँ पर गामा प्लस में अल्फा माइनस में बीटा है और बराबर में 1 है। भाई ये चीज आ गया है। ओके, अब इसमें देखते हैं भाई क्या है। तो यहाँ पर हमने देखा तो 10 का मान 1 कब होता है, तो 10 का मान होता है 45 पे, यही होता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं भाई 10 गामा प्लस में अल्फा माइनस में बीटा बराबर में 10 45। भाई यही चीज होगा। अब यहां पर कंपेयर करेंगे तो 10 के सेम है, तो यहां पर अल्फा बीटा गामा, ये जो हमारे पास अल्फा गामा माइनस बीटा है ये भी 45 के बराबर होगा। यानी मैं यहां पर लिख सकता हूं भाई गामा माइनस प्लस अल्फा माइनस बीटा बराबर में 45 डिग्री, और ये आ गया हमारा तीसरा। भाई ये तीसरी समीकरण होगी, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, 3 हमारे पास आ चुके हैं। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसको करेंगे हल कि भाई ये हल कैसे होगा। तो यहां की बात की जाए तो भाई इन दोनों में, जैसे ये दो समीकरण है, इन दोनों की बात करें तो मैंने पहले लिखा भाई समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, दोनों समीकरण को साथ में लिखा। साथ में लिखेंगे तो क्या आ रहा है भाई, अल्फा प्लस में बीटा माइनस गामा बराबर में 30 है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है बीटा, भाई इसमें वैसे लिख देता हूं मैं चलो कोई बात नहीं, ये बीटा लिखा हमने, और उसके बाद माइनस में अल्फा है, माइनस में अल्फा लिखा, ठीक है, और प्लस में गामा है तो प्लस में गामा लिख दिया। भाई ये चीज आ गई हमारे पास, इसको लिख दिया हमने 60 डिग्री, ठीक है भाई। इन दोनों समीकरण को अगर मैं जोड़ता हूं तो जोड़ने पर क्या होगा, तो भाई अल्फा में माइनस अल्फा जोड़ोगे तो कट जाएगा, और गामा में माइनस गामा जोड़ोगे तो कट जाएगा। ये आ गया 2 बीटा, अब बराबर में 90 डिग्री आ गया है। और यहां से अगर बीटा का मान निकाला जाए तो भाई कितना आ रहा है, तो 90 बटे में 2 आ रहा है, जिसको हम काट देंगे तो 45 डिग्री हो रहा है, ठीक है भाई। यानी कि बीटा का मान आ गया 45 डिग्री। चलो भाई ये आ गया, बीटा का मान 45 डिग्री आ गया। डन। उसके बाद हम आते हैं भाई पहला समीकरण और तीसरे के साथ आ जाते हैं। तो भाई पहले और तीसरे में आते हैं। तो हमने लिखा भाई समीकरण पहला तथा तीसरे से, भाई तीनों से देखते हैं भाई क्या होगा। तो तीनों की बात करें, मतलब पहला और तीसरे की बात करें तो पहला अल्फा बीटा माइनस गामा है, तो यहां पर लिखा अल्फा प्लस में बीटा माइनस में गामा, और बराबर में हमें दे रखा है 30 डिग्री, तो हमने यहां पर लिख दिया 30 डिग्री। चलो भाई ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट की बात करें तो भाई ये थर्ड पार्ट है। थर्ड में हम क्या देख पा रहे हैं भाई, थर्ड को भाई अल्फा और सॉरी गामा अल्फा माइनस बीटा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया भाई गामा अल्फा और बीटा तो है, इसके साथ साइन क्या क्या दे रखे हैं, तो साइन भाई बीटा नेगेटिव का है, तो भाई बी जो है वो नेगेटिव का है, ठीक है भाई बीटा, और बाकी दोनों पॉजिटिव के हैं, ठीक है। और बराबर में कितना है, तो बराबर में हमें दे रखा है 45। मतलब मैंने क्या किया है कि भाई जो जिसके पास है, मतलब अल्फा अल्फा के साथ लिखा, बीटा बीटा के साथ, गामा गामा के साथ लिखा है कि कटने में आसानी हो। ओके, तो यहां पर हमने देखा भाई इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, और बचा क्या 2 अल्फा, और बराबर में है 4 3 7 75 डिग्री हो जाएगा। और यहां से अल्फा का मान निकालेंगे तो ये 75 बटे में 2 हो जाएगा। भाई ये हमारे पास आ गया, जिसे हम 37.5 डिग्री भी लिख सकते हैं। डन। तो ये हमारा अल्फा आ गया। अब भाई अल्फा पता है, बीटा पता है, और गामा अब हमें निकालना है। गामा कैसे निकलेगा, तो हम क्या करते हैं, अल्फा और बीटा का मान किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं, गामा आ जाएगा। तो भाई किस में रख दें, तो हम क्या करते हैं, उसको उठा के समीकरण 3 में रख देते हैं। तो हम यहां रखेंगे भाई अल्फा तथा बीटा का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है भाई। भाई अल्फा और क्या क्या चीज है हमारे पास, समीकरण 3 क्या है पहले, तो 3 हमारे पास दे रखी है भाई अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा और बराबर में 45 डिग्री, ये था हमारे पास, ठीक है। अब भाई गामा का मान कितना है, सॉरी अल्फा का मान कितना है, तो 75 बटे 2, यानी मैं इसको लिख सकता हूं क्या, तो भाई इसको लिख दिया भाई 75 बटे 2, ठीक है भाई। बीटा का मान कितना है, तो बीटा का मान आया 45, तो इसको हम लिख सकते हैं भाई 45 डिग्री, तो यहां लिखा 45 आ गया, ठीक है। और गामा हमें निकालना है, तो गामा को यहीं रहने दो, बाकी को उठा के दूसरी तरफ लेके जाओ। तो भाई गामा को यहीं रहने दिया भाई, ये 45 तो इधर था ही एक, ठीक है, और ये 45 के इधर आया तो भाई प्लस 45, और ये 75 बटे 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है भाई। ये चीज आ गया 45 45 90, यानी कि मैं कह सकता हूं अल्फा
बराबर में 90 माइनस में 75/2 ये चल रहा है। इसको इधर गुना किया तो ये 180 माइनस 75/2 आ गया, और इसको जब माइनस किया तो 105/2 आ गया। भाई ये गामा आ रहा है हमारे पास, गामा आ रहा है, जिसमें हमने इसको भाग करेंगे तो 52.5 डिग्री हो जाएगा। भाई ये हमारे पास आ गया। डन। तो गामा का मान भी निकल चुका है, और यहां पर देखा तो भाई अल्फा का मान भी निकल चुका है, और उसके बाद यहां पर बीटा भी निकल चुका है, और यही तीन चीज हमें ज्ञात करनी थी। ओके, तो ये क्वेश्चन भी यहां पर समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भाई ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। तो भाई प्रैक्टिस जरूर करनी है। देखो मेन चीज क्या है, क्वेश्चन यहां पर आपके समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो भाई वो क्वेश्चन एक कान से घुसेगा और दूसरे से बाहर। क्या आपको बाहर करना है कि उसको माइंड में सेट रखना है? अगर माइंड में सेट रखना है तो खुद से दोबारा करना पड़ेगा, यानी खुद कॉपी पेन उठाना है, इन क्वेश्चन को दोबारा से खुद से प्रैक्टिस करना है, खुद से कर करके देखना है। कहीं डाउट होता है तो फिर से वीडियो प्ले करके आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीजें आप करोगे तभी वो माइंड में सेट हो पाएगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। डन। तो भाई ये काम करना है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स चैप्टर है, मैथमेटिक्स है और गणित विषय है, और गणित विषय में प्रैक्टिस करना अनिवार्य है, ये तो आपको पता ही है। तो भाई करना पड़ेगा। चलो भाई मैं इसको इरेज करता हूं, और इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आज हमने देखे भाई ये हमारे पर कुछ विशिष्ट कोणों पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके आधार पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने आज यहां पर डिस्कस किए। ओके, अब आएंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट में हम कुछ पूरक कोणों के आधार पर क्वेश्चन जो बनते हैं वो हम देखेंगे, पूरक कोणों के आधार पर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। तो भाई साथ में बने रहना, मजा आने वाला है भाई, एक भी क्वेश्चन नहीं छुड़वाएंगे, हर चीज एकदम बेस्ट क्वालिटी में आपको मिलने वाली है, जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है। डन। चलो भाई ठीक है। इसके बाद में फाइनली आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक या दो चैप्टर, पूरा कंप्लीट कोर्स फ्री मिलने वाला है। और भाई आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। और भाई इस वेबसाइट पे आप लोगों की सुविधाओं के लिए क्या है, तो सुविधाओं में के लिए आपके लिए बहुत सारी चीजें, और क्या है तो यहां पर आपको मिलता है पूरा कंप्लीट कोर्स, बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। और ऐसा नहीं कि भाई एक वीडियो कहीं दूसरी वीडियो कहीं ढूंढ लो और खुद पढ़ लो, नो, यहां पर पूरा अरेंज मिलने वाला है। और वो कैसे, तो यहां देखिए, यहां पर आपको मिलता है भाई इंग्लिश मीडियम सेक्शन अलग, हिंदी मीडियम अलग, एनटीएससी ओलंपियाड, और इसके साथ देखा जाए तो और भी बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं। इनमें से कोई भी कोर्स अगर किसी को स्टडी करना है तो यहां पर आकर वो उस कोर्स पर क्लिक करके पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कर सकता है। जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम में, तो आप हिंदी पर क्लिक करोगे, आप हो 10वीं कक्षा में तो 10वीं कक्षा पर क्लिक करोगे, और 10वीं कक्षा पर क्लिक करते हुए देखोगे 10वीं कक्षा के सभी टीचर्स आपके सामने विजुअल हो जाएंगे। अब आपको कोई भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है, या फिर विषय को पूरा कंप्लीट पढ़ना है, तो यहां पर सभी विषय के टीचर्स हैं, उनके सामने वॉच नाउ लिखा हुआ है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और पूरा कंप्लीट कोर्स आपके सामने। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको मैथमेटिक्स यानी गणित का विषय का पूरा कोर्स स्टडी करना है, तो मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करोगे और क्लिक करते कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें आप देख सकते हो कि भाई नीचे पाठ्यक्रम परिचय, वास्तविक संख्या, और भी बहुत से चैप्टर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब इन चैप्टर्स में है क्या, तो इन चैप्टर पर जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करते आप देखोगे इसमें एक वीडियो की लिस्ट खुल जाएगी, और वीडियो की लिस्ट में क्या है, तो यहां पर आपको सबसे पहले मिलेगा पूरे चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट वीडियो, यानी एक कॉन्सेप्ट में पूरे चैप्टर को बिल्कुल क्लियर करके समझाया गया है। और उसके बाद आपको मिलते हैं एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन, जिसमें कि भाई उसके उदाहरण हो गए, उसके प्रश्नावली हो गए, जो प्रमेय हो गए, वो सबको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। और उसके बाद मिलता है भाई पूरे चैप्टर एक वन शॉट रिवीजन, यानी एक वीडियो में पूरे चैप्टर को फिनिश करवाया गया, जिसमें उसके कॉन्सेप्ट सारे और साथ में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी क्लियर करवाए गए हैं। उसके बाद जैसे कि आप लोगों के एग्जाम में एमसीक्यूज भी आने लगे, तो पूरे एमसीक्यूज की सीरीज भी अवेलेबल है, साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी सीरीज अवेलेबल है, यानी कि बहुत सारी चीजें अब आपको मिल रही है। यानी अब आपको कहीं भी बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, हर चीज बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में यहां पर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो भाई इसका फायदा उठाइए, और आपको करना जस्ट ये है कि यहां पर इन चैप्टर्स पर क्लिक करना है। क्लिक करते जो वीडियो की लिस्ट खुलेगी, उसमें जो भी वीडियो आपको देखना है उस पर आप क्लिक करके इस तरह से वीडियो प्ले कर सकते हो, और आप इसका फायदा उठा सकते हो। डन। चलो भाई ठीक है। इसके बाद मैं फाइनली बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के हिंदी मीडियम के चैनल के बारे में। तो भाई हिंदी मीडियम के चैनल में भाई 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहां पर अवेलेबल है। तो इन चीजों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव या फिर कोई भी जान पहचान है, उनको ये चीजें सजेस्ट कर सकते हो, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। भाई आपको फायदा मिल रहा है, उनको फायदा मिले, बहुत अच्छी बात होगी। और इसी के साथ कहना चाहता हूं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके बाय, थैंक यू।